हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में 1 to 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने सिविल इंजीनियर वॉल्यूम 1 के, जो यूथ की आती है। इंग्लिश में आने वाली है, अभी हार्ड कॉपी आती है, आप बाय कर सक लीजिए अगर आपको चाहिए तो। और अब हम इसका 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा रोक चल रहा है बिल्डिंग मटीरियल का टॉपिक। तो 31 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यूपी में जेई में आया हुआ 2020 में। तो क्वेश्चन क्या है, द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड एज। मतलब जो बाउंड्री होती है हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, वो कौन सी होती है। ये नॉर्मली हम जब पढ़ेंगे ना सिविल इंजीनियरिंग में, ये मैंने अपने नोट्स में नहीं कराया, तो हम ऐसी चीजें करते नहीं है, ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं नॉर्मली ऐसी चीजें क्रस्ट के बारे में। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, पर आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी का भी है तो जीके में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हमारी जो होती है ना, मोह होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच की लेयर को हम मोह बोलते हैं। ठीक है, तो और इसको एक बार और भी चीज देख लीजिए। सबसे ऊपर तो हमारी क्रस्ट होती है। हमारा नॉर्मली जो अर्थ जो होता है 3 लेयर में डिवाइड होता है। तो सबसे बीच में क्या होती है, हमारी कोर होती है। ठीक है, कोर होती है, उसके बाद हमारा मेंटल आता है। ठीक है, लास्ट में हमारी क्या होती है, पतली सी लेयर क्रस्ट की होती है। तो हमें याद रखना। ठीक है, तो हमारी क्रस्ट होती है सबसे ऊपर, उसके बाद हमारी मोह आती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो लेयर होती है ना, उसे मोह बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारी लोअर मेंटल हो गई, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, डी लेयर होती है फिर हमारी एक मेंटल और कोर के बीच की लेयर को। ठीक है, तो हमारा आउटर कोर हो गया, लिक्विड सॉलिड बाउंड्री हो गई, फिर हमारा इनर कोर आ जाता है। ठीक है, मेनली 3 में होता है, हमारा बीच का कोर होता है, उसके बाद मेंटल, और लास्ट में हमारी जो पतली सी लेयर होती है क्रस्ट बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच की लेयर को क्या बोलते हैं, मोह बोलते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड। तो मोह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर कॉन्क्रीट टू बी यूज फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे। मतलब जो कॉन्क्रीट हम यूज करेंगे एयरपोर्ट का जो रनवे होगा उसको बनाने के लिए, तो द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे जब हम टेस्ट करेंगे एग्रीगेट्स के। इसको हम सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, सिटी में भी जब इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, या फिर नीट ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में हम हाईवे इंजीनियरिंग में, मतलब उसमें हम इसके टेस्ट देखेंगे। इम्पैक्ट टेस्ट हो गया हमारा, और टफनेस टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट देखते हैं एग्रीगेट के। एब्रेशन टेस्ट हो गया, तो सारे टेस्ट करते हैं, तब ये लास्ट में रिजल्ट होता है ना, IRC की रिकमेंडेशन होती है। तो हमें याद रख लेना है। अभी तो हमने इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब टेस्ट समझ आएगा ना, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि ये 30% बाय वेट क्या होता है। तो मैं आपको जब कराऊंगा जब समझ लेना। अभी तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 30% बाय वेट। तो ठीक है, द फॉर कॉन्क्रीट टू बी यूज फॉर द मेकिंग एयरपोर्ट रनवे। एयरपोर्ट रनवे को जो बनाने के लिए द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 30% बाय वेट। ठीक है, नॉर्मली सारे कंक्रीट के लिए 30% ही होता है। जो सरफेस लेयर होती है उसमें कभी भी 30% बाय वेट जो वैल्यू निकल के आएगी, वो इम्पैक्ट टेस्ट से वो 30% बाय वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबके लिए 30% ही होता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आइए 33rd क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी थोड़ा हमारा क्वेश्चन जो है ना, ये भी थोड़ा बाहर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने वो, मतलब इस टाइप की टॉपिक भी मैंने अपने वीडियो में नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ है, ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इतना डीप का भी हम पढ़ते नहीं सिविल इंजीनियरिंग में। तो द लीस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन। तो ये जो लीस्ट डेंस रॉक होती है वो फाउंड इन के कहाँ पर, वो मतलब इन चारों में से कहाँ पर मिलेगी। जो लीस्ट डेंस रॉक होगी वो इन चारों में से कहाँ मिलेगी, ओसिनिक क्रस्ट में मिलेगी, या फिर कंटिनेंटल क्रस्ट में मिलेगी, या फिर मेंटल में मिलेगी, या कोर में मिलेगी। तो इससे मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूँ। जितना हम डीप जाएंगे ना, अर्थ के जितना पास जाएंगे, मतलब अर्थ में या फिर डीप जाएंगे, उतनी वो ज्यादा डेंस होती जाएगी। पहले बताते हैं डेंस क्या होता है, अगर किसी को डेंस नहीं पता तो। जैसे हम एक गिलास में मिट्टी डालेंगे, तो उसमें मिट्टी डालेंगे ना, तो वो किस स्टेट में होगी, लूज स्टेट में होगी। क्योंकि जब हम गिलास को वाइब्रेट करेंगे तो मिट्टी कम होगी,
मिट्टी की वॉल्यूम कम होगी तो डेंस स्टेट में जाएगी, तो धीरे धीरे और ज्यादा हम हिलाएंगे तो और कम होगी, तो डेंस स्टेट में जाएगी, मतलब और ज्यादा डेंस होगी। ठीक है, तो जब लीस्ट डेंस कब बोलेंगे, जब वो लूज स्टेट में होगी, जब उसकी वॉल्यूम ज्यादा भरिया होगा ना गिलास, तो उसको हम लीस्ट डेंस बोल सकते हैं। ठीक है, लीस्ट डेंस है। पर जब उसको हिला देंगे, जब उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो उसको हम बोल सकते हैं हाईली डेंस। ठीक है, तो इससे हम ये बता सकते हैं। तो अब जितना डीप जाएंगे ना अर्थ के अंदर, वो उतना ज्यादा डेंस होता जाएगा। तो सबसे अंदर क्या है, कोर, ये बहुत ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, मेंटल से करीब करीब 2 गुना डेंस होता है कोर, और फिर ये भी डेंस होता है। तो हमारा कंटिनेंटल और ओशिनिक क्रस्ट, हमारी ओशिनिक जो है ना ज्यादा डीप होती है कंटिनेंटल से, तो हमें इससे याद रखना है कि जो हमारा कंटिनेंटल होगा वो लीस्ट डेंस होगा इन सब में। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारी पिक्चर होगी, कंटिनेंटल क्रस्ट है और हमारी ओशन क्रस्ट है, तो ये जो होती है ना, ये ज्यादा डेंस होती है इसके मुकाबले। ठीक है, ये ज्यादा पास है अर्थ के, ज्यादा डीप है, तो ये ज्यादा डेंस होती है। तभी पानी भी इसमें इम्प्रीवियस हो जाता है, ये जब पानी जो ओशन का है उसी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये कम डेंस होती है। यहाँ पर हमारी सैंड, सॉइल सारी चीजें मिलेगी, तो ये ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट ये कम डेंस होता है। जो रेतीली वो मतलब समुद्र के पास मिट्टी वो कम डेंस होती है, पर जो ओशनिक क्रस्ट होती है ना वो ज्यादा डेंस होती है, बहुत मतलब पत्थर जैसी होती है, बिल्कुल रॉक। ठीक है, क्रस्ट ज्यादा डेंस होती है। तो हमें याद रखना, और जितना अंदर जाएंगे मेंटल और ज्यादा डेंस होगा और कोर सबसे ज्यादा डेंस होगा, तो इससे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये भी हमारा हो गया, द लीस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन ओशनिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट, या फिर तो हमारा कंटिनेंटल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो मार्बल इज क्वेरिड बाय, तो वो किससे होता है, हमारा वो होता है वेजिंग से। मैंने पढ़ाया हुआ है, ये तो आपको पता होगा। वेजिंग से हमारा मार्बल क्वेरिड होता है। ठीक है, तो इसमें देख हमारा जो होता है मार्बल मोस्ट वैल्यूबल होता है, तो इसमें हमारा ब्लास्टिंग से हम करेंगे नहीं, क्योंकि इससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ज्यादा वेस्टेज होगी और पूरा ही खराब हो जाएगा। हीटिंग से भी नहीं करेंगे, इसमें भी वो खराब हो जाएगा। एक्सक्वेशन से भी नहीं करेंगे, इसमें वेजिंग करते हैं। वेजिंग में क्या होता है, हम लकड़ी के टुकड़े लगाते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको अच्छे दिख जाएगा। जैसे मार्बल जैसे रॉक होगी ना, तो उसमें यहाँ लकड़ी के मतलब कि यहाँ पर थोड़ी दरार बना के उसमें लकड़ी के टुकड़े में यहाँ पूरी लेयर से तोड़ देते हैं हम, रॉक को पूरी सेपरेट हो जाती है लेयर से। तो ये प्रोसेस करते हैं क्योंकि इसमें वेस्टेज जो है ना सबसे कम होती है, और मार्बल जो होता है सबसे महंगा होता है, इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो वेजिंग आंसर हो जाएगा इसका। तो जंपर इज ए टूल यूज फॉर, ये भी क्वेरिंग के लिए होता है। ठीक है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, जंपर जो होता है हमारा क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए होता है। तो ये तो कितने सारे टूल होते हैं, ये आप एक बार पिक्चर देख लीजिए, उसमें जितने टूल है ना जो क्वेरिंग के लिए यूज होते हैं, तो उससे आपको फिर आइडिया मिल जाएगा। अगर अगली बार कभी एमसीक्यू आता है तो नहीं, हमें जंपर तो हमारा हो गया, ये बहुत बार पूछा, तो ये तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जंपर जो होता है हमारा क्वेरिंग के लिए यूज होता है। तो मैं एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ, उसमें और भी टूल है, तो आप सारे या एक बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे, तो एमसीक्यू आएगा तो आप कर देंगे। तो ये सारे टूल है जो क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज होते हैं। तो वेज हो गया हमारा, पिन हो गया, हैमर हो गया, तो ये सारे ड्रिल, डिपर, ये सारे जंपर। ठीक है, जंपर हमारा ये होता है। ठीक है, आई वाला ये हमारा जंपर होता है। ठीक है, बाकी आप गूगल करेंगे तो आपको एक पिक्चर आराम से मिल जाएगी सबसे ऊपर, टूल यूज फॉर क्वेरिंग, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग टूल अलग से देखना तो आप वो भी देख सकते हैं। ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर आप देख सकते हैं। जंपर रिपीट हुआ है बहुत ज्यादा, तो आप इसे याद रख सकते हैं अच्छे से। हमारा जंपर क्वेरिंग के लिए यूज होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मार्बल किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉस्फेरिक का। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 का बी हो गया, मेटामॉस्फेरिक रॉक। ठीक है, अगला देखते हैं अब 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, तो जो ब्लास्टिंग के जो एक्सप्लोसिव यूज होते हैं, मतलब एक्सक्रेशन, मतलब कि रॉक को तोड़ने के लिए जो हम ब्लास्टिंग के लिए यूज करेंगे एक्सप्लोसिव, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं हम, मतलब एक्सप्रेस या फिर मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में। जो ब्लास्टिंग जो हम मटेरियल यूज करेंगे
तो उसको हम किलोग्राम में करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना हमें, किलोग्राम में करते हैं हम ब्लास्टिंग मटेरियल जो एक्सक्वेशन के लिए, या फिर हम करते हैं। तो क्वार्टाइज इज टाइप ऑफ रॉक। तो क्वार्टाइज जो है वो किस टाइप की रॉक है? अरे इस यहाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वार्टाइज इज मतलब, क्योंकि इसमें देखो मेटामॉस्फेरिक भी होता है और हमारा सिलिकेस भी क्लासिफिकेशन में आती है, पर इसमें जो हम आंसर के बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो आंसर जो है सी करेक्ट है, तो इसमें पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर एक और बढ़ाना चाहिए, क्वार्टाइज इस टाइप ऑफ रॉक केमिकली। ठीक है, केमिकली ने लास्ट में लिखना चाहिए था, क्वार्टाइज इस टाइप ऑफ रॉक केमिकली, तो वो कौन सी होगी? हमारी सिलिकेस रॉक होगी। ठीक है, केमिकली जो हमारी क्वार्टाइज रॉक होती है वो सिलिकेस में हम उसे क्लासिफाई करते हैं, नहीं तो इसका मेटामॉस्फेरिक का आंसर होता है, क्योंकि क्वार्टाइज होती है वो मेटामॉस्फेरिक में भी क्लासिफाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक दैट चेंज फ्रॉम ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो रॉक है जो वो चेंज करेगी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, कौन सी रॉक होती है? हमारी मेटामॉस्फेरिक रॉक होती है। तो ये भी सिंपल था, जो होता है हमारा मेटामॉस्फेरिक रॉक होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉस्फेरिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का में से कौन सा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है? तो हमें पहले तो यही पता होना चाहिए, ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक है, लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, बेसाल्ट हो गया हमारा, ये भी हमारी इग्नियस रॉक है। ये भी याद होना चाहिए इग्नियस रॉक में कौन सी रॉक है। तो ग्रेनाइट हमारी कौन सी होगी? प्लूटोनिक रॉक हो गई। हमारा बेसाल्ट कौन सी हो गया? हमारी ये वोल्केनिक रॉक जो टॉप लेयर पे मिलती है। और हमारी फिर बची क्या? नीस, जिनीसिस। ठीक है, जिनीसिस कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये जिनीसिस हमारा नीस जो होता है ना, वो हमारी मेटामॉस्फेरिक रॉक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 41th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टाइज बाय मेटामॉस्फेरिक एक्शन। तो हमें याद रखना है, ये भी मैंने सारे बताए थे, कौन सा जो है, कौन सी रॉक हमारी मेटामॉस्फेरिक एक्शन की वजह से दूसरे में चेंज हो जाती है। तो इसमें हमारा जो सैंडस्टॉर्म होता है ना, हमारा मेटामॉस्फेरिक एक्शन से किस में चेंज हो जाता है? क्वार्टाइज में। और जो हमारी क्वार्टाइज होती है वो मोस्ट वेदर रेसिस्टिंग रॉक होती है, ये भी हमें याद रखना है। तो हमारा सैंडस्टॉर्म चेंज इनटू क्वार्टाइज बाय मेटामॉस्फेरिक एक्शन। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े हुए, ये पॉइंट्स दिए हुए इसमें, बढ़िया पॉइंट्स इसमें, मतलब कि एक लाइनर जैसे, मतलब एक क्वेश्चन पूछ लेना वैसे ही पॉइंट दिए हुए हैं। हमारा 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आर्गिलियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एस। आर्गिलियस हमें याद रख लेना है, आर्गिलियस किससे शुरू होता है? ए से। इसमें क्या है? एल्यूमिनियम, तो एल एल्यूमिनियम। और हमें ये रखना है, क्ले कैसी होती है? मतलब क्ले, चिकनी मिट्टी अगर आपने देखी हो तो क्ले होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट। तो एल्यूमिनियम से हम एल्यूमिनियम फॉइल याद रखे, वो भी सॉफ्ट हो जाता है अगर हम जैसे स्कूल के टाइम में लंच में उसको फोल्ड कर देते, तो वैसे क्ले से हमें एल्यूमिनियम फॉइल याद रखना है, तो हमें याद रहेगा ऐसे। ठीक है, एल्यूमिनियम आर्गिलियस, एल्यूमिनियम क्ले, तो हमें याद रहेगा। तो इसका जो होता है, जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा क्ले होता है। ठीक है, या फिर क्ले का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उससे भी याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंडस्टॉर्म क्या हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। अगला देखते हैं आर्गिलियस रॉक एग्जाम्पल। आर्गिलियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है? हमारा स्लेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द मिनिमम लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ द रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट विदाउट अप्लाइंग एनी करेक्शन फैक्टर। तो ये जो होता है ना, ये जब हम यूनिएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ेंगे ना, उस तब करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, इसका जो लेंथ और डायमीटर का जो रेशियो होता है L/D, वो 2.5 से 3 के पास होता है। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो 2 होगा, तो मतलब ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेस्ट नॉर्मली यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये मैंने कराया नहीं है, पर अगर हम इसको भी कर लेंगे अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो। ये तो बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे। तो NWDA के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसका पेपर आने वाला है, इसके वो फॉर्म दोबारा निकल गए NWDA, तो आप वो भी भर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं भरे तो।
तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसका 2 से 3 के पास होता है, तो ये टेस्ट आप बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा ये भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक माइका। तो ब्लैक माइका हम किसको बोलते हैं? ब्लैक माइका हम बायोटाइट जो होता है ना, उसको हम ब्लैक माइका बोलते हैं। ये याद रख लेना, ये को भी मैंने कराया नहीं है, ये कुछ एमसीक्यू होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी मैंने कराया नहीं है। ठीक है, बायोटाइट जो बोलते हैं ना, ब्लैक माइका को बोलते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और मुस्कोविटा भी हम किसको बोलते हैं? अगर व्हाइट माइका पूछ ले तो मुस्कोविटा हो गया, मिस्को वाइट। ठीक है, वाइट, तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट माइका हो गया, ये ब्लैक माइका हो गया, इनके दूसरे नाम है, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए इसमें। तो इसकी हार्ड कॉपी आ जाएगी तो आप मंगा सकते हैं इसको, नहीं तो आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप देख भी सकते हैं। मैंने रॉक स्टोन के सारे न्यूमेरिकल लगाए, उसमें मुझे 3-4 एरर मिले हैं, वो मैं आपको बता ही दूंगा वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन फॉल अंडर मेटामॉर्फिक कैटेगरी। तो इनमें से जो कौन सा स्टोन है जो मेटामॉर्फिक कैटेगरी में आता है, तो कौन सा है? वो हमारा है मार्बल। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है ना, बहुत कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब व्हाट इज द एग्जांपल फॉर स्ट्रेटिफाइड रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी होती है जिसको हम लेयर वाइज तोड़ सकते हैं? लेयर वाइज किसको तोड़ सकते हैं हम ना ग्रेनाइट को तोड़ सकते, ठीक है, ना बेसाल्ट को तोड़ सकते। ये तो पत्थर के रूप में जो आपको मिलेगा ना, रेलवे पे बहुत ज्यादा यूज होता है। लेटराइट को भी नहीं तोड़ सकते, स्लेट हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसको टुकड़ी में लेयर वाइज तोड़ सकते हैं, तभी ये छत पे यूज होती है ना टुकड़ी में, वाटर प्रूफिंग मटेरियल में, या फिर इसको हम कई बार फ्लोरिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली ये छत के लिए, रूफिंग के लिए यूज होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द रोंग पेयर बेस्ड ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक। इनमें से रोंग पेयर कौन सा है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आर्गिलियस रॉक में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्ले होती है, करेक्ट है बिल्कुल। सिलिकेस में सबसे ज्यादा क्या होता है? सिलिका होता है, करेक्ट है बिल्कुल। कैल्सियस रॉक में क्या होता है? लाइम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। कैल्सियस में क्ले, ये गलत है, तो हमने रोंग पेयर बता दिया फटाक से, क्योंकि आर्गिलियस में क्ले, आर्गिलियस से हमें एल्यूमिनियम याद रख लेना है, एल्यूमिनियम से हमें क्ले याद रख लेना है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन रोंग है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वैसे हमारा ऑप्शन के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इस लेक्चर में हम 85 क्वेश्चन तक कर लेंगे, अगले में फिर बचे हुए स्टोन के खत्म कर देंगे, फिर उसके वो रॉक के खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम स्टोन के स्टार्ट कर देंगे जो बचे होंगे। अभी ये देख लेते हैं हम, इसके 85 तक आज कर लेंगे, फिर 85 से 138 तक बचेंगे, वो अगले लेक्चर अगली वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद फिर हम स्टोन अलग ही दिया हुआ है, वो रॉक अलग दिया हुआ है, रॉक स्टोन, ये रॉक के कर रहे हैं, वो स्टोन का अलग दिया हुआ है, पर उसमें सारे मिक्सिंग क्वेश्चन है, स्टोन और रॉक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारे मिक्स सही क्वेश्चन दिए हुए इसमें। द रॉक फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट शैलो डेप्थ ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। क्या इसमें शैलो डेप्थ बोला हुआ है? तो शैलो डेप्थ जब बढ़ा जाए तो मतलब हमें क्या समझ जाना है? हाइपा, इसमें यही एक मिस्टेक आ गई ना, हाइपर लिखा हुआ है, यहाँ हाइपा होगा, ठीक है, हाइपा बेसल बोलते हैं, ठीक है, इसमें मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है, अगर आप बुक लेंगे तो, नहीं तो आप मेरी वीडियो देखिए, मैं सारे क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। तो यही ऑप्शन है इसका करेक्ट, ये शैलो डेप्थ पे होती है, और ये सब तो ऑप्शन है ही नहीं, मैच नहीं कर रहे, क्योंकि वो है ना कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा से हमारा क्या आ गया? इग्नियस रॉक का एक ही ऑप्शन बचा इसमें, बाकी सारे ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे। सेडिमेंट्री होगी डिपोजिशन की वजह से, और मेटामॉर्फिक होगी हीट और प्रेशर की वजह से, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर भी हाइपर लिखा हुआ है, हाइपा बसल है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ये पॉइंट दिए फिर से, ये वन लाइनर जैसे पॉइंट दिए हुए, जैसे एक एमसीक्यू पूछ लेते हैं ना, एमसीक्यू से ही मुझे लग रहा है वन लाइनर बनाया प्रीवियस ईयर। व्हाट डू द रॉक अंडरगो ड्यूरिंग सेस्मिक शॉक्स। तो जब सेस्मिक शॉक होते हैं, मतलब अर्थक्वेक आता है, तो रॉक किसके अंदर
मतलब रॉक के अंदर क्या होता है, रॉक के अंदर कॉम्पैक्शन होती है, याद रखने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अंदर कॉम्पैक्शन हो रही होती है जब रॉक सेक होती है ना, मतलब मिट्टी को भी सेक करते हैं तो वो कॉम्पैक्शन टाइप ही होता है, ठीक है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमारी जो अर्थ के अंदर जो होती है ना, रॉक्स के अंदर कॉम्पैक्शन होती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 क्वेश्चन। द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, वो क्या है? ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये करीब 70 से 80% जो मात्रा होती है ना वो क्वार्ट्ज की होती है, ठीक है। हमें याद रखना है क्योंकि इससे आया हुआ क्वेश्चन अभी आएगा थोड़ी देर में, दिखाऊंगा आपको। द रॉक फॉर्म फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा आर इग्नियस रॉक है, सेम क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं अभी हम, सिंपल। ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर, ग्रेनाइट कौन सी रॉक है नेचर में, कौन सी रॉक है? बहुत सिंपल है, हमारा ग्रेनाइट किस में आता है? इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक 3 टाइप की होती है, प्लूटोनिक, हाइपबसल और हमारी लास्ट कौन सी होती है? वोल्केनिक। तो वोल्केनिक जो होती है हमारी टॉप लेयर पे होती है, पर जो हमारा प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल ग्रेनाइट है जो अंदर होता है, गहराई पे गहराई वो लावा जब गहराई पे जब जमता है ना तो ग्रेनाइट फॉर्म करता है, ठीक है, डीपली होता है। तो प्लूटोनिक इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बचे, अब जो होगा वो मैं अच्छे समझा दूंगा आपको, कुछ नया टाइप का होगा, ये सारे नोट्स में कवर है मेरे। रॉक हैविंग एल्यूमिनियम और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, क्ले और एल्यूमिनियम मेजर में होगा तो आर्गिलियस हो गया, सिंपल। 57th क्वेश्चन क्या है? अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू जीनीसिस में ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल है, ग्रेनाइट जीनीसिस में हो जाएगा। और लाइमस्टोन मार्बल में होता है, और सेल जो होता है वो स्लेट में होता है, और सैंडस्टोन क्वार्टाइज में होता है। ये तो रट जानी चाहिए, अभी ऐसे हो चुके हैं, इतने बार कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट, लेस यूनिट वेट किसका होगा? सैंडस्टोन का होगा। इसमें आप ये टेबल देख सकते नहीं, सैंडस्टोन का लेस यूनिट वेट होगा, सबसे कम यूनिट वेट रॉक में स्टोन्स में उसका ही होता है सैंडस्टोन का, ठीक है। उसके बाद सेल का हो गया हमारा, सेल का इतना होता है, लाइमस्टोन का, ब्लास्ट का इतना, ठीक है, आप देख सकते हैं। नहीं तो सैंड जब भी आएगा हमेशा वही पूछते लेस यूनिट वेट, जिसमें हमेशा सैंडस्टोन का ही आंसर होता है। तो देख सकते हैं, ये भी मैंने नोट्स में नहीं कराया था तो आप एक बार देख सकते हैं इसको भी। क्वार्टाइज एंड मार्बल आर बाय नेचर, क्वार्टाइज और मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक है, सेम क्वेश्चन। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सिलिका रॉक इज, सिलिका, सिलिकेस में सिलिका होता है, सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द रॉक कंटेन ओनली 1 मिनरल, तो हमें याद रखना है 1 मिनरल किस में होता है? एक जो मिनरल होता है ना वो होता है हमारी मोनो, मोनो याद रखना है हमें। अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने 10th में तो मोनो बहुत सारे थे ना, तो उसमें मोनो मीने 1 होता है, ठीक है, और पॉली मीने ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 1, ठीक है। अगर एक से ज्यादा मिनरल हो तो उसे हमें पॉली मिनरलिक बोल देते हैं, अगर एक ही मिनरल हो तो उसमें हम मोनो मिनरल मोनो बोलते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? इफ रॉक कंटेन ओनली 1 मिनरल, तो क्या हो जाएगा? इसमें मोनो हो जाएगा, मोनो मिनरलिक, ठीक है। उसमें इस मोनो से एक याद रखना है हमें, ठीक है, मोनो 1, ठीक है, मोनो 1, और पॉली एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा मिनरल का पूछ ले, मोर देन 1 मिनरल या सेवरल मिनरल, तो हमारा पॉली मिनरलिक हो जाता। पर इसमें सिर्फ एक मिनरल पूछा है तो हमारा मोनो मिनरलिक हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज हमेशा किसके पास होगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी? इसके सारे ऑप्शन आस पास है, पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वार्ट्ज की होती है ना 2.65 होती है, ठीक है, ये हमें याद रख लेना है। एक दो एग्जाम में पूछा है, 2021 वाले एग्जाम में पूछा है आरपीएससी, तो आप याद रख सकते हैं इसे, 2.67 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए मेटामॉर्फिक रॉक,
मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है इनमें से? एक तो हमारी क्वार्टाइज और एक स्लेट है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है। द मिनिमम हार्डनेस नंबर फॉर मार्बल इज अबाउट, मार्बल के लिए जो मिनिमम हार्डनेस नंबर वो क्या होता है? तो उस टेबल में मार्बल तो नहीं था पर कैल्साइट था, कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट क्या होता है? मिनरल होता है। कैल्साइट कैल्शियम से याद रखना है, और मार्बल में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है, तो उससे हम याद रख सकते हैं। तो मार्बल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्साइट पे मार्बल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 3। तो ये ऑप्शन था जो हमारा। ठीक है, याद रख लेना में कैल्साइट से मार्बल। ठीक है, 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। कैल्साइट, कैल्शियम, और मार्बल में भी क्या होता है? कैल्शियम, व्हाइट मार्बल। तो कैल्शियम कैल्शियम ऐसे याद रखना हमें। ठीक है। द कोर्सनेस ऑफ ग्रेन ऑफ ए मिनरल इज नोन एज, जो द कोर्सनेस ऑफ ए ग्रेन ऑफ ए मिनरल इज नोन एज, तो टेक्सचर होता है हमारा। ठीक है, जो कोर्सनेस होती है हमारी किसी भी मिनरल की, ठीक है, वो क्या होती है? टेक्सचर होती है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन मिनरल कांस्टेंट इज कॉल्ड, तो हमारी कैल्सियस रॉक होती है। सिंपल सिंपल 1 वर्ड क्वेश्चन रह गया अब हमारे, मुश्किल आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। द रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो एंड अबाव द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इग्नियस रॉक का। मार्बल इज ए टाइप ऑफ, मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में भी आया था जेईएन में, राजस्थान वाले। द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल मोड ऑफ फॉर्मेशन इज एडोप्टेड इन विच ऑफ कोड अमंग द फॉलोइंग। तो जियोलॉजिकल जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है रॉक का, वो किस आईएस कोड में है? तो 456 तो सीधा आपको हटा देना है आरसीसी का देख के, और जो इसका आंसर है 383 है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 383 रॉक से याद रखना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पॉइंट्स ये बहुत सारे दिए हुए, 1 वर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बहुत सारे, आप पढ़ सकते हैं एक बार, ये तो मैं आपको एमसीक्यू करा ही रहा हूँ। द सेडिमेंट्री रॉक मेनली कंपोज ऑफ मिनट मिनरल फ्रेगमेंट एंड क्रिस्टल्स लेस देन 0.002 mm, या फिर इसको 2 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ क्ले ग्रेडेड पार्टिकल इज कैटेगराइज एस। तो जो 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं वो हमारी क्ले ही होगी, क्ले ग्रेडेड। क्ले से हमें याद रखना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वो आर्गिलियस याद रखना है, या फिर एल्यूमिनियम भी याद रख सकते हैं एल। ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम याद रख सकते हैं, आर्गिलियस क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम होता है। और हमारा बताया क्ले, एल्यूमिनियम फॉइल से आप याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल को जब फोल्ड कर देते हो क्ले टाइप हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, मोड़ सकते हैं किसी शेप में, वैसे ही हम क्ले को कर सकते हैं। तो इससे हमें याद रख लेना 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो क्ले ही होते हैं, और क्ले से हमें याद रखना आर्गिलियस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सॉइल और ये रॉक का मिक्स क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका प्रेजेंट इन ग्रेनाइट? ग्रेनाइट में कितने % जो होती है सिलिका प्रेजेंट होती है? तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, अगर रख सकते हैं तो, नहीं तो बहुत कम पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो एग्जाम हुआ था डीएमआरसी का 2020 में, उसमें आया 70 से 80% होती है। ठीक है, 70 से 77% होती है। फिर एल्यूमिनियम होती है 11 से 13%। ठीक है, पोटेशियम होती है फिर, तो आप याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा क्या होता है, बस यही याद रख लीजिए, सिलिका होती है 70 से, बस यही एक याद रख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट ऑफ, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है वो हमें पता है, वेदरिंग डिपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक, या फिर यहाँ इग्नियस रॉक जो डिपोजिशन हो जाती है उसके बाद जो बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी टर्म एज एन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इनमें से कौन सा हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है? कौन सी होती है हमारी?
हमारी वो हो जाएगी मार्बल, क्योंकि ये जो सारी है ना ये सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक है जिसको लेयर में तोड़ सकते हैं हम। सैंडस्टोन को भी लेयर में तोड़ सकते हैं, लाइमस्टोन को भी लेयर में तोड़ सकते हैं, स्लेट को भी लेयर में तोड़ सकते हैं, पर जो मार्बल है ना उसको हम लेयर में नहीं तोड़ सकते, लेयर वाइज उसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। मतलब उसमें लेयर ऐसे बनी नहीं होगी, इसको हम आसानी से लेयर वाइज तोड़ सके, काट सकते हैं मार्बल को वैसे, पर हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मार्बल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आती है, ठीक है। जो नॉर्मली सारी सेडिमेंट्री रॉक होती है ना स्ट्रेटिफाइड होती है, हमें याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फैमिली ऑफ अर्थ एग्रीगेट मिनरल इज, तो ये हमें याद रख लेना, वो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। द रॉक फॉर्म ड्यू टू कंसल्टेशन ऑफ वेदरिंग पार्टिकल ऑफ एक्जेक्टिंग रॉक आर कॉल्ड, सेम क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। वेदरिंग की वजह से जो एक्जिटिंग पार्टिकल है एक जगह पर जमा हो जाए, उसके बाद कंसल्टेशन की वजह से जो बने सेडिमेंट्री रॉक। 74 हो गए हमारे। 75 देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल, तो हमें याद रखना है ग्रेनाइट होता है, ठीक है। ग्रेनाइट जो होता है ना सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है, तो ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। ये भी मैंने नोट्स में नहीं बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, इनमें से रॉक कौन सी है, जिप्सम हमारी रॉक है, ये भी हमें याद रख लेना है। याद नहीं रख लेना तो बताया सेडिमेंट्री रॉक में हमारा जिप्सम जो होता है वो भी केमिकली प्रेसिपिटेटेड जो होता है हमारा रॉक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, जिप्सम, सेम रिपीटेड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए विलेज रेजिडेंट वांट टू कवर हिज रूफ, मतलब अपनी रूफ को कवर करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन अवेलेबल टू हिम वुड यू रिकमेंड, मतलब इन चारों में से क्या रिकमेंड करेंगे अपनी रूफ को कवर करने के लिए। तो सिंपल सा है, स्लेट हो जाएगा हमारा, सबसे बेस्ट रूफिंग मटेरियल है, सबसे कम वाटर अब्जॉर्प्शन और पास भी नहीं होता इससे पानी, तो सबसे बेस्ट रूफिंग मटेरियल है, वाटर टाइप मतलब रूफिंग मटेरियल है स्लेट, ठीक है। हम इसको रिकमेंड करेंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक, तो जिसका हार्डनेस नंबर कम होगा वो सॉफ्ट रॉक होगी, तो हमारा पता है हमें टाल्क का जो होता है हार्डनेस नंबर 1 होता है, तो हमारा इसका आंसर टाल्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 80 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लेवेज ऑब्जर्व इन मिनरल, ये भी मैंने बताया हुआ है अपने लेक्चर में, बेसाल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं अब। ग्रेनाइट एंड रोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ग्रेनाइट होता है और रोलाइट होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, सिंपल हमारा इग्नियस रॉक हो गया हमारा। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइन इट्स कैपेसिटी टू स्टोर वाटर अमाउंट, स्टोर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, रॉक की प्रॉपर्टी या फिर ये हम सॉइल में पढ़ ही चुके हैं, जो हमारी पोरोसिटी होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है किसी भी की, किसी चीज की भी, ठीक है। तो रॉक में भी हमारी क्या हो जाएगी, पोरोसिटी हो जाएगी। जो रॉक की होगी मैक्सिमम पानी रखने की कैपेसिटी, वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, हमारी पोरोसिटी है, ठीक है। तो ठीक है, पोरोसिटी इसका आंसर हो जाएगा। द रॉक दैट पोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेन आर कॉल्ड, तो कौन सी रॉक होती है जो क्रिस्टलाइन कॉम्पैक्टेड ग्रेन बताए दिखाए, तो वो हमारी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। स्ट्रेटिफाइड होती है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड जिसे लेयर वाइज तोड़ सकते हैं, फोइलेटेड भी है, डेफिनेट डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। सिलिकेस भी ज्यादातर हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, पर जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है हमारी क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्टेड ग्रेन दिखाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83, 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, इनमें से केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक कौन सा है, सिलिकेस रॉक जो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम रॉक के सारे क्वेश्चन इसके खत्म कर लेंगे इस बुक से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो इनमें सेडिमेंट्री रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन एग्जाम्पल है, ठीक है। 85 का हमारा बी हो गया। अगले लेक्चर में हम 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।